स्वागत है पावर अनलॉक्ड में, जहां हम 48 लॉज ऑफ पावर की असली ताकत को उजागर करते हैं। आज का नियम है लॉ 3। अपनी मंशा को कभी जाहिर मत करो। आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, अगर दुनिया जान गई तो आपकी हर चाल को रोक देगी। चुप रहना, मासूम दिखना और अंदर से प्लानिंग करना, यही असली पावर है। आइए इस गहरी चाल को समझते हैं असली उदाहरणों और जिंदगी की सच्चाई से। लॉ की व्याख्या। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यदि आप अपनी योजना को उजागर करते हैं तो लोग उसका विरोध करेंगे या आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी असली मंशा को छुपाकर चलते हैं तो लोग आपकी चाल को समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब, कभी भी अपने इरादों को साफ साफ मत बताओ। थोड़ा रहस्यमय बनो, दिखाओ एक चीज, करो दूसरी। यही है शक्ति की असली चाल। ऐतिहासिक उदाहरण, चाणक्य और नंदवंश। हमारे इतिहास में एक बड़ा नाम है चाणक्य। जब उन्होंने देखा कि नंदवंश भ्रष्ट हो चुका है, उन्होंने उसे हटाने की ठान ली। लेकिन क्या उन्होंने सीधा ऐलान किया? नहीं, उन्होंने अपनी मंशा को छुपाया। शांत रहकर, पीछे से प्लान बनाकर एक नए राजा चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उन्होंने नंदवंश को ये तक महसूस नहीं होने दिया कि एक तूफान उनकी गद्दी के नीचे आ रहा है। नतीजा, नंदवंश खत्म हुआ और मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ। सीख, जो अपनी योजना जाहिर कर दे वो कभी योजना पूरी नहीं कर पाता। भारत में स्कूल और कॉलेज के उदाहरण। अब बात करते हैं स्कूल और कॉलेज की, जहां ये कानून रोज लागू होता है पर हमें दिखता नहीं। स्कूल का उदाहरण, एक छात्र है अंकित। क्लास में सबको लगता है वो सीधा साधा है, पर अंदर से वो सबको ध्यान से देखता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा है। वो टीचर को भी खुश रखता है और धीरे धीरे टॉप कर जाता है बिना किसी को भनक लगे। वहीं दूसरा लड़का रोहित हर समय कहता है मैं ही टॉपर बनूंगा। क्लास में धौंस दिखाता है। नतीजा, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके नोट्स चुराते हैं और वो आखिर में पीछे रह जाता है। ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ के उदाहरण। अब बात करते हैं वर्क प्लेस की, जहां ये नियम सबसे ज्यादा कारगर होता है। एक कर्मचारी अर्जुन बहुत मेहनती है, लेकिन हर समय बॉस को नहीं बताता कि वो प्रमोशन चाहता है। वो बस काम करता है, समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा करता है, टीम की मदद करता है, शांत रहता है। और दूसरी ओर एक और कर्मचारी विशाल हर मीटिंग में बोलता है कि उसे प्रमोशन चाहिए, हर किसी को बताता है कि वो अगला लीडर है। नतीजा, बॉस को अर्जुन पर ज्यादा भरोसा हो जाता है क्योंकि वो दिखावा नहीं करता। इससे एक और सीख मिलती है, जो चुपचाप काम करता है वो भरोसेमंद बनता है, जो ज्यादा बोलता है उस पर शक होता है। रणनीति और सुझाव। अब बात करते हैं कि आप इस नियम को कैसे लागू करें। चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से। अपने प्लान्स सबके सामने न रखें, दिखाओ कुछ और, सोचो कुछ और। दूसरों को भ्रम में रखो ताकि आप अगला कदम बिना रोक के उठा सको। हर जगह से सीखो लेकिन कम बोलो। लोगों को लगे कि आप मासूम हो, लेकिन अंदर से आप तैयार रहो। जैसे एक शेर घात लगाता है, इंतजार करता है और एकदम से वार करता है। आपको भी वही करना है, सोच समझकर, शांत रहकर। तो ये था लॉ 3। अपनी मंशा को कभी जाहिर मत करो। याद रखो, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो नहीं दिखता वही असली खिलाड़ी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी अपनी मंशा छुपाकर कोई जीत हासिल की है। अगले वीडियो में मिलेगा लॉ 4। हमेशा जरूरत से ज्यादा मत बोलो। ये है इटर्नल्स पावर, जहां हर नियम आपको पावरफुल बनाता है, चुपचाप, चालाकी से।